खूबसूरत से जंगल में जीतू और जिन्नू नाम के खूबसूरत से चिड़िया रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था। ऐसे वो लोग उनके पास जो है उसी में खुश रहते थे। उन दोनों को सिर्फ एक ही बात की फिक्र थी, उन्हें बहुत लंबे समय से बच्चे नहीं हैं। सुनिए, इस साल तो हमें बच्चे होने चाहिए, ऐसे मैं पूरे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। बच्चे ना होने का दुख मुझे भी है जीतू, लेकिन एक विश्वास है कि एक ना एक दिन ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसे हर रोज बातें करके दुखी होते हुए एक दूसरे को हिम्मत देते हुए रहते थे जीतू और जिन्नू चिड़िया। घर में अकेले बैठे पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। मैं भी आपके साथ आऊंगी भोजन की तलाश में। ऐसे कुछ देर बाहर रहूंगी तो अच्छा महसूस होगा। जिन्नू भी बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे जाते जाते उन्हें रास्ते में एक पक्षी के घोंसले से अंडे नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। वो देखकर जीतू और जिन्नू तेजी से उड़ते हुए जाकर उन अंडों को फिर से उस घोंसले में ही रख देते हैं। कौन हो आप लोग? मेरे घर के पास और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो? घबराइए मत, तेज हवाओं की वजह से नीचे गिर रहे आपके अंडों को बचा रहे थे हम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो हमारे बच्चे आज जिंदा नहीं होते। आप और आपके बच्चे हमेशा खुश रहना। वो बातें सुनते ही रोने लगती है जीतू। बात क्या है कहकर वो पक्षी पूछने पर जिन्नू सारी बात बताता है। वो बात सुनने के बाद उस पक्षी को भी काफी दुख होता है। बच्चे नहीं है सोचकर दुखी मत होना आप लोग। बिना स्वार्थ के मेरे बच्चों को बचाने वाले अच्छे लोग हो आप। ऊपर वाला जरूर आप दोनों की मदद करेगा। ऐसे हिम्मत देकर वो पक्षी उन्हें वहाँ से भेज देती है। आराम से सो जाओ जीतू, सब अच्छा ही होगा अपने साथ। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह भोजन की तलाश में निकले हुए जिन्नू को एक पेड़ के पास छोटा सा तोते का बच्चा नजर आता है। वो घायल था। अरे, लगता है इस तोते के बच्चे को चोट लगी है। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ये कहते हुए जिन्नू उस तोते के बच्चे के पास जाकर उसे पट्टी करवाकर उसे अपने घर लेकर जाता है। वो छोटा सा तोते का बच्चा जीतू को भी पसंद आता है, इसलिए उसे बहुत प्यार से देख लेती है। ऐसे कुछ दिनों बाद उस तोते की तबीयत ठीक हो जाती है। तब उसके जाने का वक्त आकर मेरा इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। इतने दिनों में तुम भी हमारे परिवार में एक सदस्य की तरह मिल गए थे तोते। तुम यहाँ से जा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकती हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छे पंछी हो, इसलिए मैं कौन हूँ ये जाने बिना ही आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मैं एक जादुई तोता हूँ। आप लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस बात की काफी दुखी हो रहे हो ना? इस फल को दोनों आधा आधा करके खा लो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए वो तोता दोनों चिड़ियों को एक जाम देता है। ऐसे उसके वहाँ से जाने के बाद जिन्नू और जीतू उस फल को खाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उन्हें एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा होता है। ऐसे बच्चे नहीं है कहकर जो दुख था उस दिन से वो दुख खत्म हो जाता है। दोनों ही तोते को सच्चे मन से शुक्रिया कहते हैं। बुलबुलपुर नाम के गांव में मोनू नाम का एक बैल रहता है। मोनू बैल हर वक्त अपना काम छोड़कर सबकी मदद करता रहता है। लोग भी बिना शर्माए मोनू बैल के बारे में सोचे अपने सारे काम उसी से करवाते हैं। अरे मोनू बेटा,
जरा ये गेहूं के बस्ते मेरे घर तक पहुंचा दे। बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होता। सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए जा रहा भूखा मोनू बैल बिना कुछ कहे उस बूढ़े बैल का 50 किलो के गेहूं का बस्ता उठाकर चल पड़ता है और रास्ते में ऐसे बातें करते हुए जाता है। अब बूढ़े हो गए हो, ये बात तो सही है, लेकिन घर में चिन्नू भाई जैसा नौजवान बेटे होने के बाद भी आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? तू तो जानता है ना बेटा, चुन्नू अपनी माँ के प्यार से बिगड़ गया है और मुझे भी उससे मेहनत करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस बूढ़े बैल की बात सुनने के बाद मोनू बैल यूं ही कह देता है कि वो भी तो उसके बेटे जैसा ही है, फिर उससे ये मेहनत क्यों करवा रहा है? बूढ़े बैल के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए घर तक पहुंचने तक कोई बात नहीं करता है। मोनू बैल भी और सवाल किए बिना गेहूं के बस्ते को बूढ़े बैल के घर के पास रखकर वहां से चला जाता है और बाजार में एक दुकान में डोसा खा रहा होता है। तब वो दुकान वाला बैल, मोनू बेटा, डोसा खाने के बाद मेरे लिए 4 पानी के कैंस लेकर रख दे। ठीक है कहकर मोनू ऐसे ही करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनू बैल की शादी एक होशियार गाय के साथ होती है। शादी के बाद भी मोनू बैल ऐसे ही सबकी मदद करता है, लेकिन वो बात उसकी पत्नी को ठीक नहीं लगता है। आप उन सब की ऐसे क्यों मदद करते हो? उन्हें तो आपकी कोई परवाह नहीं है। सब्जी लेकर आने के लिए जाते हो और शाम तक नहीं आते हो। वो लोग चाहे जैसे भी हो, जब मुझसे मदद मांगते हैं तब बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा अपना कोई नहीं है, इसीलिए उनकी बातें अच्छी लगती हैं मुझे। अपने पति की बातें सुनकर मोनू बैल की पत्नी पहले तो दुखी होती है, उसके बाद किसी भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ कहती है। ठीक है कहकर उस दिन से मोनू बैल अपने काम से काम रखता है। अरे मोनू बेटा, जरा ये गेहूं का बस्ता मेरे घर तक पहुंचा दे। बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये सब नहीं होता है। नहीं चाचा जी, मुझे कुछ काम है, फिर कभी मदद करूंगा आपकी। ये क्या बेटा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पूरी तरह से बदल गए हो। हाँ, मैं बदल गया हूँ, वो इसीलिए क्योंकि शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे अपनी पत्नी का ख्याल भी तो रखना होता है ना। ऐसे कहते हुए मोनू बैल वहाँ से चला जाता है। हमेशा की तरह उसकी दुकान के सामने से गुजरता हुआ देखकर होटल वाला मोनू बैल को 2 कैन पानी लेकर आने को कहता है, लेकिन मोनू बैल हर किसी को ऐसे ही मना करता है। तब सभी लोग कहते हैं कि वो उनका मोनू नहीं है, मोनू बैल पूरी तरह से बदल गया है। तब मोनू बैल ऐसे कहकर सबको चुप करवा देता है। आप लोगों के घर में भी तो आपके बेटे हैं, आप सबके पास भी तो ताकत है, फिर भी आप सब खड़े होकर मुझसे क्यों मदद मांगते हो और कभी भी मेरी मदद करने के लिए सामने क्यों नहीं आते हो? मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, यूं बातें क्यों सुना रहे हो मोनो? अगर मैं अपनी तरफ से कोई गलत बात की है तो बताओ मुझे। क्या किसी दिन तुम में से एक ने भी मेरी मदद करनी चाहिए? मोनू बैल के सवाल का किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं होने पर मोनू बैल अपनी पत्नी के पास लौट जाता है। उसके बाद कोई भी मोनू बैल को
अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं।